हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम का मैनी है कि आप पर सलामती हो, खुदावंद आपकी खैरियत और खुदावंद आप पर अपना हाथ बढ़ाए रखे, हर मुश्किल से, हर दुख से, हर रोग से, हर परेशानी से खुदावंद बचा के रखे। हालेलुया। तो आज हम लोग खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। मैं अपने भाई, हम खिदमत भाई के साथ मिलकर आपके लिए खुदावंद से वास मांगेंगे कि खुदावंद हम सबको बरकत, कुव्वत, तसल्ली, इत्मीनान और हर तरह की खुदा बुरी नजर से बचा के रखे। हालेलुया। हम लोग समझते हैं कि हमारा घर, हमारा वतन यही है, मगर खुदावंद का कलाम बयान करता है कि हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा घर जो है ये नहीं, बल्कि हमारा घर और है, आसमान पर है। हालेलुया। तो आसमान पर जाने से हम सब ने पहले तैयारी भी करनी है। हर बंदा अच्छी चीज के लिए डिजायर करता है, ख्वाहिश करता है, मगर उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुदा के आगे झुकना पड़ेगा, हमें दुआएं करना पड़ेगी, फरियादें करनी पड़ेगी, तो फिर जाके खुदा हमें क्या देगा? इनाम भी देगा। हालेलुया। हम समझते हैं, बाज लोग हैं वो कहते हैं लो जी ए घर दे विच की अगर क़यामत आ गई। याद रखें, क़यामत का मैनी जो है ये क़याम करना है। हालेलुया। क़याम करना है। जैसा कि हम लोग क़यामतुल मसीह मनाते हैं ना, जिसे ईस्टर कहते हैं, कि यीशु मसीह मसलूब हुए, उसके बाद कब्र में 3 दिन रहे। हालेलुया। तो तीसरे दिन ही जी उठे। हालेलुया। हमारा भी यकीन है, हमारा भी भरोसा है, हमारा भी तवक्कुल है कि जिस तरह हमारा मसीह जी उठा, हम भी एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। हम इस ईमान के साथ दुआएं करते हैं, अपनी मुनाजातें रखते हैं कि खुदावंद तू हमें बचाएगा, तू हमें संभालेगा। हालेलुया। तो जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है? क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क्योंकि आवाज कहता है हर बशर का इस दुनिया में पैदा होने का एक और मर जाने का एक वक्त है। पता नहीं किसकी किस वक्त बारी आ जाए, पर खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर किया है। हमने उसके कलाम को जुटलाना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना है, तस्लीम करना है। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से फिलिप्पियों का खत 3 बाब और उसकी 20 आयत, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हालेलुया। हम किसके इंतजार में हैं? कि यीशु आएगा, वो हमें साथ लेकर जाएगा। साथ उनको लेकर जाएगा ना कि जो उसके आगे झुकेंगे, दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद मैं तुझ पर क्या रखता हूँ या रखती हूँ? ईमान, कि तू आएगा और तू मुझे साथ लेकर जाएगा। ये तभी होगा ना जब हम दुआ करने वाले होंगे, फरियाद करने वाले होंगे। हालेलुया। आप लोगों ने और मैंने बहुत मर्तबा कलाम सुना था, यूहन्ना की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 2 आयत, उसमें क्या लिखा हुआ है कि खुदा वादा करता है जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ खुदा भी देगा। हालेलुया। जब उसके साथ साथ चलेंगे तो जी, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता
करूं। हालेलुया। वो हमारा मुबारक खुदा है, वो हमारा मुनज्जी है, जो हमारे जाने से पहले क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हमारे लिए क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हमें भी क्या करना है, सोच रखनी है, ख्याल रखनी है। अगर हमारा खुदा, हमारा यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है, जगह तैयार कर रहा है, उस जगह को कैसे हासिल करना है। ऐसे ही जगह नहीं मिल जाएगी। गया तो है मगर उसके वादे भी हैं। वो वादों का सच्चा है। वो कहता है जिस तरह तुम खुदा पर यकीन रखते हो, मुझ पर भी यकीन रखो, तो मैं तुमको क्या दूंगा, जाकर एक मकान दूंगा। हालेलुया। जो आराम का होगा, सुकून का होगा, इत्मीनान का होगा। हालेलुया। आज इस घराना ने किस लिए दुआ रखवाई है कि खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है, और हमारा यकीन है कि तू अच्छी जगह अता करता है। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। अगर खुदा ने जगह देने का वादा किया है तो आगे उस दरवाजे को, उस घर को खोलने के लिए खुदा के पास कुंजियां हैं, चाबियां हैं, कीज हैं। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से मुकाशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें कि खुदावंद का कलाम जो है, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुल जाएगा। जो मकान है ना, मकान की चाबियां जो है, जो ऑनर होगा, जो मालिक होगा, उससे मिलेगी। हर बशर को चाबी नहीं मिलेगी। हालेलुया। ये अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़े जरा पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। हमने आज से क्या करनी है, तैयारी करनी है जी। मैं जिंदा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। याद रखें कि ये भी यूहन्ना रसूल ने मुकाशवा लिखा, और यूहन्ना रसूल ने ही क्या है, मकान का जिक्र किया, और यूहन्ना ने ही अगर चाबियों का जिक्र किया। हालेलुया। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्ला बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। चाबियां किसके पास हैं जी? यीशु मसीह के पास हैं। जब हम उसको दिन और रात याद करेंगे तो फिर चाबियां हमें मिल जाएंगी, हमें अच्छा मकान मिलेगा जिसका उसने वादा किया है। हालेलुया। हम जो दुआएं करते हैं ना, यहाँ पर अगर कोई बेघर भी है तो वो मायूस ना हो। आगे चलकर कौन सा अच्छा घर होगा जिसमें डेकोरेशन होगी, सोने की सड़कें भी होंगी, और तरह तरह की चीजें होंगी। ये इनाम के तौर पर मिलेगी। हालेलुया। कौन कौन चाहता है ये? हम इस भरोसे पर, इस यकीन पर दुआ करते हैं, करवाते हैं कि मेरा मुनज्जी मुझे और मेरे घराना को महफूज रखता है। हालेलुया। तो वो अच्छी जगह भी देता है। अगर वो अच्छी जगह देता है, अच्छा मकान देता है, तो ये ना हो कि उसने मकान तमीर किया हो, उसने बनाया हो, और हमें कुंजियां या चाबियां ना मिले। तो उनको कैसे हासिल करना है? दुआओं के वसीला से, फरियादों के वसीला से, और अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके, और अपनी मनाजातें और अपनी फरियादें किसके हुजूर रखनी है? खुदा के हुजूर रखनी है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि मैं भी मर गया फिर जिंदा भी हुआ, और अब्दुल्ला बाद जिंदा है, उससे कभी मौत नहीं आ सकती, क्योंकि वो क्या है? वो जिंदगी देने वाला है। जो जिंदगी देने वाला है उसे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो खुद दूसरों को दम देता है और उनकी सांसों को चलाता है। हालेलुया। वो हमारी सांसों को, हम समझते हैं कि हमने इस दुनिया को छोड़ा तो बस खत्म नहीं। याद रखें कि जो ईमानदार हैं, जो ईमानदार हैं, बेशक वो मर जाएं पर खुदावंद में वो जिंदा रहेंगे। एक घर छोड़ेंगे, एक वतन छोड़ेंगे, दूसरा वतन मिल जाएगा। जो जिंदा है उसने कहीं ना कहीं रहना है। जो मुर्दा है वो कहीं चल फिर नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो दुआएं किया करें। हालेलुया।
खिदमत किया करें। लाजमन ये नहीं है कि हर बशर जो है वो समझता है कि मैं जन्नती और दूसरा दोस्त की। हालेलुया। ये तस्वर क्या करें कि ये यीशु का मानने वाला है, ये यीशु के साथ चलने वाला है, उसका एक अच्छा काम, एक अच्छी उसकी गुफ्तगू, एक ही सजदा, जैसा कि आपको पता है एक सजदे ने दो डाकू थे तो दोनों ने पहले तकरार किया, फिर क्या किया, एक इकरार किया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आखिरी वक्त की भी तौबा जो है वो हमें कहां पर लेकर जाएगी, परदोस में ले जाएगी। बस शर्त यह है कि हमें तौबा करने की जरूरत है। हम अपने गुनाहों को तर्क करें और कहें कि खुदावन तू मेरा क्या है, मालिक है, तू मुझे बढ़ाएगा, तू मुझे तरक्की देगा। तरक्की कैसे होगी? यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं मैं भूखा हूँ, और वहां पर क्या होगा, वहां पर अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। हम समझते हैं कि नहीं यहाँ पर ही सब कुछ है। नहीं, खुदा ने आसमान पर बहुत सारी हमारे लिए बरकत रखी हैं, नेमतें रखी हैं, क्योंकि यीशु मसीह गया है। अगर घर है ना तो घर में रहने वाली बहुत सारी अशिया भी हैं, चीजें हैं कि नहीं है अपने घरों में, तो वहां पर भी मिलेगी। तो हमारा भी यकीन है, हमारा भी भरोसा है कि अगर हम दुआ करते हैं या करवाते हैं तो फिर क्या है, इस ईमान के साथ कि मेरे खुदा ने मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे अजीज को क्या किया होगा, एक मकान दिया होगा। हालेलुया। तो जो बाकी यहाँ पर हम रह रहे हैं, हम भी तैयारी करें कि खुदा हमें अच्छा मकान और अच्छी जगह मिले। हालेलुया। तो करना क्या है, क्या करेंगे तो फिर मिलेगी। देखो, दुआ करेंगे, झुकेंगे, सजदा करेंगे, खुदा के खौफ में रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, भलाई करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, तो फिर ये कुंजियां खुदावंद कहेगा ये पकड़, ये तेरा कमरा है, ये खूबसूरत है। ना तो मिस्त्री लगाने पड़ेंगे और ना मजदूरी करनी पड़ेगी, ना कोई चीज खरीदनी पड़ेगी, बल्कि सजिया सजाया उठे ही मिल जाएगा जी। हालेलुया। यकीन करते हैं कि खुदावंद सजिया सजाया सानू उदे घर देने वाला है। मैं नहीं कह रहा, जब आप यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब मुकाशवा पहला बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं तो चाबियां और मकान खुदावंद ने दे दिए हैं। हालेलुया। मुझे और आप सबको, इस घराना को खुदावंद इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, और जो अपने कलाम में मरकूम किया है वो हमें देने की गहरी बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से सबको